नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई किताब के साथ। अनुपम कथाएं। अनुपम कथाएं ये जो किताब है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जिसे रचित किया गया है, संपादित किया गया है डॉक्टर अशोक दूधनाथ तिवारी जी जिनके द्वारा। डॉक्टर अशोक जी है, इनका साहित्य में कैसे रुचि आई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ मित्रों। ये है बेसिकली केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जिन्होंने पीएचडी की है 2010 में, और काफ़ी यानी बहुत गहन इनका अनुभव रहा है। 37 सालों का पूरा निचोड़ जो है इन्होंने इस किताब के अंदर देखिए। इनकी पढ़ाई प्रोफेशन इन्होंने दिया है वो केमिस्ट्री फील्ड में, लेकिन इनकी जो आत्मा थी वो हिंदी में रम रही थी, साहित्यिक में रम रही थी, और यही किताब उन्होंने मुझे दी है। बहुत 45 अध्याय का ये किताब है, और जिसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि जीवन जीने का जो इन्होंने एक यहाँ पर एक टाइटल है, जिंदगी जीने का अंदाज। तो देखिए, जिंदगी जीने का अंदाज पर ये किताब से ही पता चल जाती है कि किताब का बेस क्या है। ये किताब नैतिक मूल्यों पर। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ NEP 2020 भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल से NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो महत्व दिया है वो है नैतिक मूल्यों पर। और सर, हमारे बीच में ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस किताब के जो लेखक है, इस किताब के जो ऑथर है, माननीय सम्मानीय डॉक्टर अशोक तिवारी सर हमारे बीच में है, जिन्होंने इस किताब की रचना की है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस किताब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये आप तो इसके जनक हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि छोटे बड़े सभी को इस कहानी को पढ़ना चाहिए। हाँ। कहानियों को पढ़ना चाहिए, और छोटी छोटी जो बातें हैं, इसमें प्रेरक बातें हैं, उनका जीवन में पालन करें तो इससे बहुत ही फायदा होगा समाज का और हर किसी का। देखिए, कहा जाता है 3 काम हर इंसान को करना चाहिए। मेरा आज सवेरे भी एक सेशन हुआ था, मैंने कहा था 3 काम हर इंसान को करना चाहिए। सबसे पहले एक पेड़ लगाना चाहिए। 5 जून को मित्रों पर्यावरण दिवस होता है। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम एक पेड़ लगाएं वसुंधरा दिवस पर। दूसरी बात है, अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो एक किताब जरूर लिखिएगा। एक पेड़ लगाइएगा, एक किताब लिखिएगा। तो सर ने तो एक किताब लिखी दिया। अब सर की जो आत्मा है, सर तो हमारे साथ है कि एक किताब लिखने में कितनी अड़चने आती है, क्या क्या तकलीफें आती है, लेकिन हमने उस चीज़ को समझ लिया है। और तीसरा काम है, आपका कम से कम एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। अगर आप सचमुच में अमर होना चाहते हैं, अमरता का वरदान अगर आपको चाहिए ना, तो सर ने तो देखिए ऑलरेडी सर कर चुके, सर पेड़ लगा चुके हैं, सर ने किताब लिख दिया है, और बहुत जल्दी सर यूट्यूब चैनल पर भी आने वाले हैं। तो मित्रों, मैं फिर से सर की तरफ आ रहा हूँ। सर, ये बताइए, इस किताब को लिखने का मकसद क्या था सर आपका? इस किताब को लिखने का मकसद यही था कि छोटी छोटी बातें, मतलब लोग नैतिक मूल्य पढ़ें मैं देख रहा हूँ सर, बारे में मुझे और इसको जीवन में उतारें, ताकि लोगों का जो व्यवहार है वो चेंज हो, मतलब इस समाज में। सबसे बेस्ट कहानी आपके हिसाब से 45 चैप्टर में सबसे बेस्ट कहानी 45 चैप्टर में सर सबसे बेस्ट कहानी आपकी कौन सी है सर? सबसे बेस्ट कहानी तो हम एक मित्रों के बारे में है। अच्छा। 44 स्टोरी नंबर 44 है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टोरी नंबर 44 है। हाँ हाँ, देखिए 44। हाँ, मित्रता के बारे में है 44 स्टोरी नंबर। बहुत ही मतलब भावुक कहानी है ये, बहुत ही अच्छा इसका मतलब विषय है। हाँ हाँ। और बहुत ही मार्मिक है, प्रेरणादायक है ये स्टोरी। इसको पढ़ेंगे तो सचमुच आपको लगेगा कि हमें मित्रता निभानी चाहिए आपस में। वाह। तो देखिए, ये किताब सर, मैं आशा करता हूँ कि ये किताब NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस किताब को रखा जाए, और जो आजकल की जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है किताबों को लेकर, आध्यात्मिक उन्नति के साथ शैक्षणिक उन्नति को लेकर, तो आपकी किताब मील का पत्थर साबित होगी। मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। आज हमने बात किया डॉक्टर अशोक तिवारी सर से, और सचमुच में बहुत अच्छा लगा। बस एक चीज़ सर से मुझे जो सीखने को मिली, लिखते रहिए। आपका विषय कोई भी होने दीजिएगा, आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपने डिग्री हासिल की है, लेकिन हिंदी मातृभाषा में उन्होंने किताब लिखकर हिंदी का सम्मान, गौरव बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।